नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जो भी सवाल है उनको अच्छे से देखिएगा, साथ में जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उनको भी नोट डाउन करते चलिएगा। कुछ भी डाउट हो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ, आप जो भी आपका आंसर हो साथ में चूज़ करते चलिएगा, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। पहला सवाल देखिए, सुमेल नामक स्थान जहाँ पर 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में युद्ध हुआ था, वर्तमान में वह कहाँ पर स्थित है? अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए साथ साथ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के अंदर। 1544 के अंदर एक प्रसिद्ध युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध। राजस्थान हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये शेरशाह सूरी, सुल्तान शेरशाह सूरी और राव मालदेव राठौड़ के बीच में होता है। मालदेव की तरफ से जेता और कुंपा जो है सेनानायक, वो युद्ध करते हैं, बहुत ही भयंकर लड़ाई करते हैं। और जो राजपूत सेना है वो शेरशाह सूरी की सेना पे भारी पड़ती है। तो इसी युद्ध के अंत में जब शेरशाह सूरी जीत तो जाता है, परंतु वो बोलता है कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये जो इसका कथन है इसी युद्ध से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जैन श्वेतांबर तेरापंथी के प्रथम आचार्य श्री भिखम जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन चूज कर लीजिए अपना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरियारी के अंदर। सिरियारी कहाँ पर है? पाली जिला के अंदर है। पाली में सोजत से आगे चल के ये सिरियारी गांव है। तो ये भिखम जी हैं, इनको कहीं कहीं आप भीखण जी नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1726 के अंदर पाली में ही, सोजत से आगे कंटालिया नामक ग्राम के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये जो है जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, इसके संस्थापक थे, इसीलिए तेरापंथी के प्रथम आचार्य ये थे। चलिए अगला सवाल पढ़िए, गोरा बादल का महल कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। गोरा बादल की स्टोरी आपको पता होगी। जब चित्तौड़ के अंदर राणा रतन सिंह का शासन होता है और उनकी रानी होती है पद्मिनी, तब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। तब गोरा और बादल, दो सेनानायक, स्त्री वेशभूषा में डोलियों में सैनिक भर के ले जाते हैं और युद्ध में रतन सिंह को मुक्त कर देते हैं, परंतु खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पद्मिनी वाली कहानी आप सभी को याद होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, कोंकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर, ठीक है। अभी आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि कोंकण तीर्थ किससे कहते हैं, और पुष्कर के अन्य नाम भी हैं, वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसको तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है, ठीक है, तीर्थ स्थलों का मामा इसे कहा जाता है। इसे 52 घाट कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। इसमें से कोई भी नाम आपसे उठा के पूछ लेंगे कि किसको कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा नाम है वो भी आप याद रखिएगा। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी इसे बोलते हैं, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। ये सारे याद रखने हैं आपको, सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, शीतला माता का विशेष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये शीतल माता नहीं है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, शीतला माता है। अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चाकसू में। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो जयपुर चाकसी के अंदर सील डूंगरी करके स्थान है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, किराडू के मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर से 43 किलोमीटर आगे डिस्टेंस पर एक गांव है, हाथमा नामक गांव, ठीक है। हाथमा नामक गांव है, वहां पर ये किराडू के मंदिर स्थित हैं। इनको राजस्थान के खजुराहो भी बोला जाता है, राजस्थान के खजुराहो भी इनको बोला जाता है। खजुराहो के जो रियल मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो एमपी के अंदर स्थित है। और ये जो किराडू के मंदिर हैं, ये किस समय में बने हुए हैं? डेट आपसे अगर पूछे तो 1161 ईस्वी के अंदर ये बने हुए हैं। अब ये बात करते हैं कि राजस्थान के, इनको राजस्थान के खजुराहो क्यों कहा जाता है? क्या समानता है एमपी और किराडू के मंदिर के अंदर, एमपी के खजुराहो और किराडू के मंदिर के अंदर, कि इन दोनों की जो स्थापत्य शैली है वो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य शैली है उससे मिलती जुलती है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओसिया, ठीक है। ओसिया जोधपुर से आगे स्थित है।
यहाँ पर सच्चियाई माता का मंदिर है। अगर आप में से कोई गया होगा तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। सच्चियाई माता का मंदिर है जो कि इस महामारू शैली में बना हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है महामारू शैली की, अगर विशेषताएं पूछी जाए, एक तो ये है कि पहले इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 8वीं सदी की है महामारू शैली। और यहाँ के जो मंदिर होते हैं इस महामारू शैली के मंदिर, एक तो वो ऊंची पीठिका पर बने होते हैं, ऊंची पीठिका पर मतलब बड़े चबूतरे के ऊपर बने होते हैं। दूसरा, इनके जो द्वार होते हैं वो सजावटी होते हैं, सजावटी होते हैं। और इनमें जो खंबे यूज़ किए जाते हैं वो एक तो अलंकृत होते हैं, डिज़ाइनर, लंबे होते हैं, गोल होते हैं और पतले होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका उदाहरण कौन सा है? ओसिया का सच्चाई माता का मंदिर। टाइम पीरियड इसका महामारू शैली का 8वीं शताब्दी। बस अगला सवाल देखिए, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा जयपुर। जब आप जयपुर आगरा हाईवे मार्ग पर जाते हैं तो वहाँ पर चूलगिरी की पहाड़ी है, वहीं पर चूलगिरी का जैन मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, निर्माण कब हुआ था? 1953 ईस्वी के अंदर। और किसने किया था? जैन धर्म के महाराज हैं देशभूषण जी, ये याद रखिएगा। देशभूषण जी महाराज है, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। मालपुरा, उनियारा, देवलिया, टोडा गांव। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, टोडा गांव। ये कौन से जिले में स्थित है? ये टोंक के अंदर स्थित है। संत पीपा जी के बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, और इन्होंने निर्गुण भक्ति की परंपरा का प्रचलन किया था। साथ ही जो दर्जी संप्रदाय हैं, दर्जी संप्रदाय, ये उनके आराध्य देव हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1426 के अंदर घाघरोन में इनका जन्म हुआ था। बस देखिए, हैंडराइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और मैं कुछ चीज़ें दो बार बोल के रिपीट करके लिखवा रहा हूँ आपको, तो ये सारे नोट डाउन करते चलिएगा। अगला सवाल देखिए, आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कौन सा है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेणेश्वर धाम। कहाँ पर स्थित है ये? डूंगरपुर के अंदर। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक तो यहाँ पर आदिवासियों का ये मुक्तिधाम है, यहाँ पे हर साल मेला भरता है। मेला कौन सी तिथि को भरता है ये भी इस परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन, माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला भरता है। और यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम, 3 नदियाँ हैं। चलिए, इसमें यहाँ तक ही। अगला सवाल देखिए, आसिंद नामक स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहला तो इनका जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी के अंदर इनका आसिंद में जन्म हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है आसिंद? भीलवाड़ा के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? भीलवाड़ा के अंदर। दूसरा, ये जो गुर्जर समाज है ये उनके आराध्य देव हैं। और तीसरा, इनको गौरक्षक देवता कहा जाता है, गौरक्षक देवता है ये। अगला सवाल देखिए, पौराणिक व प्राचीन स्थल मचकुंड, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, धौलपुर के अंदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1710 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण करवाया किसने था? तो हुसैन अली खान ने, हुसैन अली खान ने। चलिए अगला सवाल, प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बयाना। बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर के अंदर। बीबी जरीना कौन थी? तो ये सिकंदर लोदी की माँ थी। दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, ये उसकी माँ थी। और ये जो मकबरा है वो 17वीं शताब्दी के अंदर बना था। किसने बनवाया था? तो आजम शाह ने बनवाया था। निर्माण करता कौन था? आजम शाह।
अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राज्य के किन महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। विंडसर विंडसर महल कहाँ पर स्थित है? ये विंडसर महल जो है वो इंग्लैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, 11वीं शताब्दी के अंदर वहाँ का जो राजा था इंग्लैंड का, विलियम द कॉन्करर, तो जब नॉर्मन आक्रमण हुआ था इंग्लैंड के ऊपर, उसके बाद में उसने विंडसर महलों की स्थापना की थी या विंडसर महलों का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। मतलब ये मैच द फॉलोइंग वाला है, तो कौन सा जो है एकदम सही मैच हो रहा है? थार प्रदेश की वैष्णो देवी तन्नोट माता, ये बस बिल्कुल पहला जवाब ही सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लेते हैं बाकी के तीनों ऑप्शन। राजस्थान का खजुराहो रणकपुर बिल्कुल नहीं है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू के मंदिर जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है उन्हें। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? देखिए एक सवाल में आपके 3 से 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर के अंदर है। चलिए, और लास्ट है इसका, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? अर्थूरना बिल्कुल गलत जवाब है। किसे कहा जाता है? भंड देवरा के जो मंदिर है, भंड देवरा के मंदिर है, उन्हें राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बारां के अंदर। अगला सवाल, विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कैथून। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोटा के अंदर। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका निर्माण काल जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर की एक खास विशेषता क्या है कि अ, होली वाले अवसर पर होलिका के साथ में, होलिका के साथ में जो होलिका का भाई था हिरण्यकश्यप, उसे भी जलाया जाता है। अगला सवाल, राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलवी। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो झालावाड़ के अंदर है। ये जो बोलती हुई बौद्ध गुफाएं हैं, ये लेटेराइट पहाड़ियों के अंदर है। लेटेराइट लेटेराइट पहाड़ियां हैं, उसके अंदर इनका निर्माण हो रखा है। इनको राजस्थान की एलोरा गुफाएं भी कहा जाता है। आपसे सीधा सवाल ये भी पूछ लेगा, राजस्थान की एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो कोलवी के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर सवाल बन सकता है कि ये जो गुफाएं हैं वो हरियाणवी वास्तुकला में बनी हुई है। ठीक है, इनकी जो वास्तुकला है वो हरियाणवी है। अगला सवाल देखिए, मुकाम नामक स्थान निम्न में से किस समाज का आस्था स्थल है? पता होगा आप में से बहुतों को। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, विश्नोई समाज का। विश्नोई समाज के जो देवता हैं, जो लोक देवता हैं जाम्भोजी, ये उनका समाधि स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है मुकाम? किस जिले में? बीकानेर के अंदर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए फटाफट। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है, नागदा, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? उदयपुर के अंदर। इस सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। सास बहु मंदिर भी इसे कहा जाता है। और ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला सवाल देखिए, मुगल उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1659 के अंदर हुआ था, दोराई, तो वो कहाँ पर स्थित है? मुगल उत्तराधिकारी युद्ध स्थल दोराई कहाँ पर स्थित है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कहीं पे ये दोराई वर्ड मिलेगा और कहीं पर देवराई वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो देवराई का युद्ध भी पूछ सकते हैं और दोराई का युद्ध भी पूछ सकते हैं। एक तो इसकी डेट याद रखिए, 1669 के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, दारा सिकोह के बीच में हुआ था। ये स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अजमेर के अंदर। चलिए, अगला सवाल देखिए, अजमेर के निकट सेंदरिया नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लोक देवता तेजा जी के लिए। अगला सवाल देखिए, झाली रानी का माल्या किस दुर्ग में स्थित है? आंसर चूज कर लीजिए। किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये कटारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। देखिए क्योंकि
बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको जितना डीप जाके पूछ सकते हैं तो आरपीएससी या बोर्ड आपसे इतना डीप जाके पूछ सकता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें उनको अच्छे से ध्यान रखना है। किस दुर्ग में स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ के अंदर, इतना ध्यान रखना है। और ये जो झाली रानी है, जो महाराणा कुंभा थे, तो झालावाड़ की राजकुमारी थी, उनसे उनका विवाह हुआ था, तो उनके लिए बनवाया था, वो उनकी झाली रानी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केला पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए फटाफट से। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, बांसवाड़ा के अंदर। देखिए, बांसवाड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है, घोटिया अम्बा का मंदिर। अगर आपने पढ़ा होगा, याद रखिए, ये भी अच्छा फैक्ट है। घोटिया अम्बा का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इस घोटिया अम्बा मंदिर से जब और आगे की तरफ जाते हैं तो ये केला पानी पवित्र तीर्थ स्थल वहाँ पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था और पांडवों ने यहाँ पर ब्राह्मणों को केले के पत्तों में भोजन करवाया था। तो इस स्थान पे आपको बहुत से केले के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर एक झरना है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने गदा का प्रहार करके वहाँ पर झरना निकाला था पानी का। तो ये केले के पौधे और ये झरने की वजह से इसे केला पानी पवित्र स्थल बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, कपिल धारा तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बारह के अंदर। ठीक है, बारह में किशनगंज है, ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ मत कर दीजिएगा। किशनगंज स्थान है बारह के अंदर, वहां पर ये कपिलधारा तीर्थ स्थल स्थित है। और यहाँ पर क्या है? कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये कंफ्यूजन फैक्ट जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक तो है ये कपिलधारा तीर्थ स्थल, ये कहाँ पर स्थित है? बारह के अंदर। एक है कपिल मुनि का मंदिर, एक है कपिल मुनि का मंदिर, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है। दोनों अलग अलग जगह पर हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल देखते हैं। राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सा जिला है जो कि राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि 1534 के अंदर यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में? बाबर के बेटे कामरान, बाबर का बेटा था, थोड़ा सही से लिख देते हैं, बाबर का बेटा था कामरान, और बीकानेर का राव था जेत सिंह। ठीक है, बीकानेर के राव जेत सिंह और बाबर के बेटे कामरान के बीच में 1534 के अंदर यहाँ पर एक युद्ध होता है जो कि 21 घंटों तक चलता है। ठीक है, कोई दिन रात कुछ नहीं, कंटिन्यूसली 21 घंटों तक ये युद्ध चलता है। किसी नियम का यहाँ पर पालन नहीं किया जाता है और लास्ट में क्या होता है कि राव जेत सिंह यहाँ पर जीत जाते हैं। तो राती घाटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? बीकानेर, ये ध्यान रखना आप। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परशुराम महादेव मंदिर पाली के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्य में चेती गुलाब या दशमक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, खमनोर। खमनोर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंदर। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही दिन रह गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी एक रिवीजन वीडियो ऐसे बना लूँ। तो कोई भी आपके माइंड में ऐसा टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। अगला सवाल देखिए, महाभारत कालीन पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर चूज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए ही सही है, अलवर के अंदर। तो ये जो बेसिकली पांडुपोल नामक जो ये है, ये एक पर्यटन स्थल है जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर एक भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है और ये जो स्थान है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ में इसको अच्छे से शेयर कीजिए। अगला वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और इसी तरह की जानकारी आपको एग्ज़ाम की मिलती रहे, तो हमारा जो चैनल है कीप गोइंग विद जीके, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए।
कीप गोइंग। जय हिंद।